राजस्थान में एक स्थान है जहाँ ये जो देव है, ये दिव्य ज्योति जलती है, इसे बोलते हैं बाबू महाराज। और यहाँ पर एक चढ़ावा होता है, वो है बूरे का चढ़ावा, जो आपने सभी ने खाया होगा। त्योहारों पर बूरा जो होता है वो आप सभी ने खाया होगा, उसका चढ़ावा होता है। तो यहाँ की जो मान्यता है उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ किस तरीके का यहाँ का नज़ारा। काफ़ी लोगों की श्रद्धा है यहाँ पर। साल में एक दिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ मेला लगता है, और वैसे हर महीने की 2 को यहाँ पर मेला लगता है। तो अभी मैं बात करता हूँ आगे चल के, जो आपको मंदिर दिखाता हूँ किस तरीके का मंदिर का नज़ारा है और किस तरीके की यहाँ पर लोगों की श्रद्धा बनी हुई है बाबू महाराज जी के लिए। तो चलते हैं अभी हम आगे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ की विशेषता बताता हूँ। यहाँ पर बाबू महाराज के यहाँ जो लोग आते हैं वो कुछ ज़्यादातर लोग जो आते हैं, जैसे कि चर्म रोग हो गया या भर्रे जो बोलते हैं, उनके सफ़ेद सफ़ेद दाग होते हैं, वो लोग यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल भी ठीक हो जाते हैं। बाबू महाराज पर जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो सभी ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पर दौज के दिन सिर्फ उस दिन ही यहाँ पर ऐसी दिव्य ज्योत जल के आती है चंबल में से निकलकर रात को। और यहाँ पर ऐसे 2 लोग हैं जो कि बिल्कुल सही हो जाते हैं। वहाँ से वो आवाज़ लगती है और वही 2 लोग, सिर्फ दौज के दिन ही 2 लोग ही ठीक होते हैं, बाकी तो अपना मन्नत के हिसाब से ही ठीक होते हैं, वो तुरंत ही ठीक हो जाते हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है दोस्तों, काफ़ी लोग आते हैं। वैसे तो हर महीने में एक बार यहाँ पर ये मेला लगता है और आते रहते हैं लोग। एक ही ले लो तो चलो आइए हाँ अच्छा
यहाँ से हम लोग अभी प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पे बूरा चढ़ाया जाता है बाबू महाराज के यहाँ। और यहाँ की विशेषता ये है कि आप बूरे को जैसे ही चढ़ाओगे फेंको कपड़ों पे गिर जाएगा कहीं भी, तो आपको चिपचिपापन नहीं होगा, बिल्कुल ही साफ़ हो जाएंगे आपके कपड़े ऑटोमेटिकली। ये कुदरती यहाँ का चीज़ है। तो अभी यहाँ से हम प्रसाद लेने के बाद मैं आपको वीडियो आगे दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं तो फाइनली दोस्तों आप ये जो पीछे देखो बाबू महाराज जी का दरबार है। यहाँ पर अभी पूरा चढ़ाएंगे लोग, प्रसाद लेकर आए पूरे में चढ़ाने के लिए और अभी यहाँ पर चढ़ाएंगे। और इस पूरे से हम लोग बिल्कुल भी हमारे कपड़े जो है खराब नहीं होंगे यहाँ पर। तो यहाँ का ये चमत्कार है, शक्ति है। यहाँ पर आकर मैं आपको विशेषता बताता हूँ और आगे यहाँ की चलिए मैं टेम्पल घुमाता हूँ। बाबू महाराज ये दर्शन करने बता रहे हैं दोस्तों आपने वीडियो में देखा ये जो मूर्ति बनी हुई है यहीं पर बूरा चढ़ाया जाता है। इस बूरे को यहाँ पर चढ़ाने पर जो भी मन्नत लेकर आते हैं इस बूरे को, और बाकी का बूरा यहाँ से प्रसाद के रूप में घर लेकर जाते हैं। वो अपने फैमिली में ले जाकर गाय और पशु वगैरह जो भी हैं। दोस्तों मंदिर के पीछे के हिस्से पर, जस्ट मंदिर के पीछे वाले हिस्से पर ही यहाँ पर जस्ट पीछे चंबल है। अभी चंबल बहुत तेज़ी से चढ़ी हुई थी, लेकिन अभी कल ये चंबल बहुत पानी कम हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो देख रहे हो ज़मीन, इसमें सभी में पानी ही पानी हो गया था, बट ये 2 दिन से कम हो गया है। दोस्तों आपने ये जो पीछे चंबल आपको मैंने दिखा रहा हूँ
कैमरे में। इसी चंबिल में से दिव्य ज्योति रात के 12 बजे दौज के दिन 12 से 4 बजे तक कोई भी दिव्य ज्योति जलकर और मंदिर तक आती है, जो कि आपको रात में दिखाई देने को होगी। कभी भी आप यहाँ पर आएँ तो देखने को मिलेगा ये नज़ारा आपको। दोस्तों इतनी भीड़ है कि यहाँ पर घंटारे चढ़ाने के लिए भी मंदिर में व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ लोग पेड़ों पर ही घंटारे बांध कर जाते हैं। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे पेड़ों पर ही घंटारे बंधे हैं। ये काफ़ी वजन है इस घंटारे में, शायद ये 50 किलो से भी प्लस होगा या 180 किलो का हो सकता है, मैं कह नहीं सकता। यहाँ पर देखिए घंटारे पेड़ों से बंधे हुए हैं, इतनी व्यवस्था नहीं है अभी मंदिर में। दोस्तों ये जो गली है यहाँ पर पशुओं के लिए घंटारे और गले के लिए रस्सी वगैरह यहाँ से लेकर जाते लोग। ये देखिए ये पूरी गली इसी वजह से है। चलो मोटी आई देखो।